लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा अतिथि शिक्षकों के संबंध में एक आदेश जारी किया गया, जो कि 9 दिसंबर 2020 को जारी हुआ, जिसका विषय था हाई/हायर सेकेंडरी विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। शासन के निर्देशानुसार विमर्श पोर्टल में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां की गई, लेकिन वर्तमान में विमर्श पोर्टल में जो रिक्त पद प्रदर्शित हो रहे हैं उनमें संभवतः कुछ परिवर्तन हो चुका है। बहुत सारी शालाओं में या तो शिक्षकों के स्थानांतरण हो जाने से या फिर अन्य किसी कारणों से रिक्त पदों में काफी सारा परिवर्तन हुआ है। साथ ही वर्तमान में बहुत सारी शालाओं में एक परिसर एक शाला का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तब ऐसी परिस्थिति में यदि कोई अतिथि शिक्षक वर्ग 1 में नियुक्त हुआ है, तब ऐसी परिस्थिति में क्या वो अतिथि शिक्षक निचली कक्षाओं में अपना अध्यापन कार्य कराएंगे या नहीं, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न उजागर हो रहे थे। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मेरे मार्गदर्शक प्रचार आदरणीय श्री दीपक हलवे जी के माध्यम से आज हम देखते हैं। आपने पहले सवाल का जवाब देते हुए बताया कि यदि विमर्श पोर्टल में रिक्त पदों की जानकारी त्रुटिपूर्ण है या फिर हमारी शाला की दर संख्या अधिक हो जाने के कारण हमें अधिक अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है, तब ऐसी परिस्थिति में क्या करें। आदेश में दूसरा बिंदु दिया गया है कि जिन विद्यालयों में कुल नामांकन के विरुद्ध लगातार 1 सप्ताह तक औसत उपस्थिति 80% या इससे अधिक होने की स्थिति में विद्यालय की स्वीकृत पद संरचना अनुसार रिक्त पद हेतु अतिथि शिक्षकों की मांग संलग्न प्रारूप में विमर्श पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। राज्य स्तर से अनुमति प्राप्त होने तथा विमर्श पोर्टल पर प्रदर्शित अतिरिक्त रिक्त के विरुद्ध ही अतिथि शिक्षक रखा जाए, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश के 5वें बिंदु में भी रिक्त पदों के संबंध में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि रिक्त पदों की स्थिति नवंबर 2019 में विमर्श पोर्टल पर प्राचार्यों द्वारा दर्ज जानकारी के आधार पर प्रदर्शित की गई है। स्थानांतरण, सेवानिवृत्त या अन्य कारण से किसी विषय में रिक्त होने की स्थिति में प्रचार एक मेल आईडी दी गई है, पर ईमेल करें। ईमेल करने के पूर्व पैरा 1 के निर्देशों का भी ध्यान रखा जाए। इस हेतु विमर्श पोर्टल पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करने की व्यवस्था भी प्रारंभ की जाएगी। पत्र का चौथा बिंदु, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके अनुसार एक परिसर एक शाला EPES के अंतर्गत संचालित हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी में प्राथमिक एवं माध्यमिक के शिक्षकों से उनके विषय के अनुसार अकादमिक कार्य लिया जाए। प्रचार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि शाला में पदस्थ समस्त शैक्षणिक अमले एवं अतिथि शिक्षक द्वारा अध्यापन कार्य किया जाए, जिससे कि वार्षिक परीक्षा के पूर्व निर्धारित कोर्स पूर्ण कर लिया जाए। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, प्रचार या जो HOD हैं, संस्था प्रमुख है, वो सर्वोपरि हैं अपने कैंपस की व्यवस्था बनाने के लिए। वो चाहते हैं कि अतिथि शिक्षक वर्ग 1 यदि न्यूनतम कक्षा में अध्यापन करें तो उस शिक्षक को अध्यापन कार्य कराना होगा। आदेश में 6वां बिंदु दिया गया है, जो कि अतिथि शिक्षकों के मानदेय, कालखंड और कार्य से संबंधित है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, मानदेय की गणना की दृष्टि से अतिथि शिक्षकों का मानदेय कालखंड के मान से निर्धारित है, किंतु यह अंतर्निहित है कि अतिथि शिक्षकों को शाला समय में उपस्थित रहना होगा तथा विषय के अध्यापन के अतिरिक्त अन्य अकादमिक कार्य यथा मूल्यांकन, प्रायोगिक कार्य, परीक्षा ड्यूटी इत्यादि भी करना होगा। इससे स्पष्ट होता है कि अतिथि शिक्षक को अध्यापन के अतिरिक्त संस्था प्रमुख जो कार्य दे रहे हैं, अन्य अकादमिक कार्य, उन्हें भी अतिथि शिक्षकों को करना होगा। साथ ही कालखंड के संबंध में पूर्व के निर्देश है कि अतिथि शिक्षक को कम से कम 3 कालखंड प्रतिदिन लेना अनिवार्य होगा। अक्सर मार्गदर्शन के अभाव में शाला के स्टाफ और अतिथि शिक्षकों के बीच में थोड़ा मनमुटाव हो जाता था। तो इस आदेश से स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षक अपने शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अन्य अकादमिक कार्य भी करेंगे। साथ ही प्रचार महोदयों के लिए भी स्पष्ट निर्देश है कि यदि आपकी शाला में किसी विषय का रिक्त पद है और वो विमर्श पोर्टल में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तब ऐसी परिस्थिति में DPI को आप मेल कर सकते हैं। तो ये थी अतिथि शिक्षकों के संबंध में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स कर अपने सुझाव जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।